जाने मेरी जाने जाने जा, ऐसा कुछ था, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरे भूल मत जाना रे। अब बताओ, जब उस बच्चे को सम्मान किया तो उसको देख करके कितने बच्चे सोचते होंगे मैं भी ऐसा गाना गाऊंगा तो मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। इस प्रकार सम्मानित हो रहे। पूजा पाठ कोई करे तो डांट के बड़ा पुजारी बनता है। मैं स्कूल जाता था, शुरू से आदत थी चंदन लगाने की और ये सिखा रखने की, तो बच्चे खूब हंसते थे, खूब। ये क्या है? मैंने कहा ये मेरा एंटीना है। प्रोत्साहित करिए जो धर्म पर रहे। दोनों माताओं का गर्भ का काल पूरा हो रहा है, ध्यान से सुनो। सभी 6 महीना पूरा हुआ, 7 पूरा हुआ। सुरुचि जो राजभवन में है वो सोचती है मैं राजमाता हूं, कहीं कोई क्यों जाऊं। कोई संत महात्मा दरवाजे, सभी लोग ध्यान से सुनिए, कोई भी गरीब व्यक्ति दरवाजे पर आए, हमारे भंडारी जी का डांस कल हमको इतना अच्छा लगा। जय हो। अद्भुत मूर्ति भंडारी जी हमारे, बहुत सरल आदमी, बहुत सरल। बैठाई बैठाई। तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तं साधयात्मानं यदीक्षसि दीपासनं। कल सबसे ज्यादा डांस का मजा डॉक्टर साहब ने लिया। सामने बैठे थे और मैंने देखा नाचने वाले की कमर को देख रहे थे। ध्यान लगाइए, गर्भकाल पूरा हो रहा है दोनों माताओं का, 7 महीना पूरा हो गया। जो राजमाता राजभवन में रहती है, कोई साधु महात्मा कोई गरीब आ जाए तो डांट के भगा देती हैं। आपके दरवाजे कोई गरीब आए कभी खाली हाथ मत लौटाइएगा। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें, अपने घर के बच्चों को सिखाएं, बेटा कोई दरवाजे आए जरूर कुछ दो। भले महीने, कई बार कोई भिखारी महीना में आ जाए तो घर वाले गाली देते, पिछले महीना दिया तो था फिर आ गया दुष्ट। मत करना, कुछ नहीं है, एक गिलास पानी दिला देना। कौन जाने तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने कहीं वेश में नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए। कौन जाने पिछले महीने वो भिखारी आया था, अब की महीने भिखारी ना आया हो। शायद बुढ़ऊ शंकर भगवान ही रूप बदल के आपके दरवाजे भिक्षा मांगने आ गए हैं। कभी मेरी प्रार्थना है आपको, फिर कह दो, कथा में चंदा दीजिए चाहे न दीजिए, कमेटी वाले बड़े अमीर आदमी हैं, ये चला लेंगे खर्चा। लेकिन आपके दरवाजे में कोई आए, आपके दरवाजे में कोई आए, उसको जरूर कुछ ना कुछ दीजिए। जो व्यक्ति घर से किसी गरीब को भगाता है, सच में उसी दिन से वो गरीब होने का रास्ता बनाता है। इसका ख्याल रखिए। राजमाता तो भगा देती हैं, और सुरुचि, पर जो वन में रहती हैं जिनका नाम है सुनीति, वो नहीं भगाती हैं। भैया कुछ नहीं है, क्या दो, जल पीजिए। कोई संत महात्माएं तो जल पिलाएं, हाथ जोड़ के बोले बाबा 10 मिनट भगवत चर्चा हो जाए तो मुझे बड़ी सुख मिलेगा। महात्मा कथा सुनाए, सुनीति माँ बैठ के कथा सुने, गर्भ में बैठा बेटा भी कथा सुने। अवधि पूरी हुई, 9 महीने संपूर्ण होने के बाद दोनों माताओं ने बेटों को जन्म दिया। राजभवन की माता ने बेटे का नाम रखा उत्तम, और जो माता वन में रहती थी उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा ध्रुव। जैसा होगा नाम वैसा होगा काम। मेरी कहीं कथा चल रही थी, दादी जी आई, बोले गुरुजी आपके आशीर्वाद से नाती हुआ है, नाम कर दीजिए। तो कृष्ण कथा चली, मैंने कहा उसका नाम रख लो गोपाल। बोले नहीं नहीं दूसरा बताइए। तो मैंने कहा नाम रख लो राघव। बोले नहीं नहीं, 2 नाती पहले से हैं, बड़े वाले का नाम है नवीन, अब बीच वाले का नाम है प्रवीण, अब तीसरा नाम ऐसा बताइए जो मैच करे। तो मैंने कहा सुन डोकरी, बड़े वाले का नाम नवीन, बीच वाले का नाम प्रवीण, और छोटे वाले का नाम धर ले सोयाबीन, ठीक रहेगा।
नाम में बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है भैया। नाम हुआ, माँ के पेट से संस्कार लेके आए हैं, दोनों बच्चे बड़े होने लगे। माता सुनीति जब पूजा करती हैं, ध्रुव जी घुटवन जाके 8-10 महीने के होंगे, बगल में बैठ के वो भी हाथ जोड़ के कहते हैं, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हमरे भोजन का भोग लगा जाओ। पता नहीं है पूजा पाठ क्या होता, पर माँ कर रही है इसलिए करते हैं, ये है संस्कार। मैं आपको निवेदन करूं, 5 साल, ओनली 5 ईयर, 5 साल तक बच्चे को आप जैसा बनाना चाहिए बना सकते हैं, 5 साल के बाद नहीं बनेगा, ये आप ध्यान रखो। कई बार लोग गोद में लेकर के बच्चे को गाली देते हैं, प्यार करेंगे गाली देंगे, दुष्ट कहीं का, हरामी कहीं का। आज आप हरामी बोलते हो, बड़ा हो के वो आपको बोलेगा। बच्चों के सामने किसी को गाली मत दीजिए, बच्चे के सामने बीड़ी सिगरेट न पीजिए। बच्चा आपका 5 साल के आसपास हो जाए तो थोड़ा बहुत शाम को घूंट 2 घूंट आप लेते हो, तो 5 साल का जब हो जाए तो बंद कर दीजिए। और ज्यादा ही लेने का मन हो तो रात में जब बच्चा सो जाए 12 बजे के बाद आइए और बगल में जो सार है वहीं सो जाइए। ध्यान रखो, क्यों? ये संस्कार की चीज है। 5 साल तक बच्चे को जैसा बनाना चाहेंगे वैसा आप एक अपने अभी तो पता नहीं करते हैं वो लोग, काम कम करते हैं। कुम्हार जाति हुआ करती थी, कुम्हार जाति के जो भाई बहन थे उनका काम होता था मटका बनाने का। अच्छा, मटका कच्चा हो तो चाहे तो उसको तोड़ के छोटा मटका बना ले, अच्छा छोटे मटके को तोड़ के मिट्टी थोड़ी और मिला के बड़ा मटका बना ले, अथवा उसको तोड़ के सुराही बना दे। कहो सही बात है कि नहीं? कब? जब तक मिट्टी कच्ची है तब तक। और उसको आवा में डाल के पका दे, और फिर तोड़ के आकृति बदलना चाहे तो बदलेगा? नहीं बदलेगा, वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। ऐसे बच्चे हैं, 5 साल तक वो कच्ची माटी है, जैसा बनाना चाहो वो बन जाएगा, और 5 साल के बाद बनाना चाहोगे तो बनेगा नहीं, उल्टा टूट जाएगा। इसका ख्याल रखिए। ध्रुव जी महाराज बड़े होने लग गए हैं, माँ के साथ संस्कार सीख रहे हैं। 5 वर्ष के हुए, एक दिन अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। मित्र लोगों के पिता आए, अपने बेटे को संग में लेकर के चले गए। ध्रुव जी अपने घर आए। ध्रुव जी सोचते हैं जब सबके पिता हैं तो मेरे भी पिता अवश्य होंगे। अपनी माँ को पूछा, माँ मेरे पिता कहाँ हैं? इनकी माँ ने कहा, बेटा जो सामने राजभवन है ना, यहीं के जो राजा उत्तानपाद हैं वही तेरे पिता हैं। पिता से मिलने दौड़े हैं, बगल में सौतेली माँ बैठी थी, हाथ पकड़ के नीचे पटक दिया। मूर्ख, पिता की गोद में बैठना चाहता है तो भगवान की आराधना कर और मर जा। मरने के बाद जब तुम्हारा दोबारा जन्म हो तो भगवान को कहना कि सुरुचि के पेट से हो, तब तुम्हें पिता की गोद मिलेगी। ध्रुव जी लौट के आए और सौतेली माँ को गाली दे रहे थे। कसम से, सच में, दिल में हाथ रख के आप लोग बताइए, आपके बेटे को कोई 2-4 थप्पड़ मार दे तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? जाके माला पहनाओगे, आहा बहुत बढ़िया मारा कहोगे? 150 गाली देंगी आप। यहाँ कहिए चाहे नहीं, चुड़ैल कहीं की, अपने यहाँ बघेल खंड में तो और खतरनाक गाली है। मत कहिए, मत कहिए, बच्चे के सामने कभी ये मत कहिए, संस्कार उसका बिगड़ेगा, कभी मत कहिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा भागवत में लिखा, सुनीति माँ ने तुरंत मुंह में उंगली धर दिया, बेटा गलत बात है। मां मंगलम तात परेषु मनस्था भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्ततः। बेटा मां मंगलम, किसी का मां मंगलम, अमंगल मनाना किसी का गलत बात है। तुम्हारी माँ ने सही ही तो कहा है, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। तुम्हारी सौतेली माँ ने ठीक तो कहा, दुर्भगाया, तुमने मुझे दुर्भागी के पेट से जन्म लिया है, इसलिए तुम्हारी माँ ने ठीक कहा। यदि मैं सौभाग्यवती होती तो क्या मेरे पति मुझे छोड़ देते? इतना कह के रोने लगी। बेटा बेटा, तुम्हारी माँ ने यही तो कहा है कि जगतपति के पास जाओ। तो बेटा मानव देह मिलता ही केवल इसीलिए है कि हम लोग जगतपति के पास जाएं। खाना पीना तो पशु भी करता है, घूमना पशु भी करता है, परिवार को प्रेम पशु भी करता है। पशु और हम में केवल यही एक फर्क है कि पशु
हर एक नवरात्रि में बैठ करके भगवान की कथा नहीं सुन सकता। और हम छतरी वाले, हम अपने को भी इसलिए कह रहे हैं छतरी वाले, क्योंकि किसी कहीं आप कमरा लेके 2 महीना रह जाइए तो उसको आप अपना कहने लगते हैं। मैं तो आपके छतरी में पिछले 6 साल से आ रहा हूँ, आपके छतरी को तो अपना कह ही सकता हूँ। ये सौभाग्य है। भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, भजन करिए, इसीलिए मानव देह मिला है। पर भैया इतना दुर्लभ मानव देह पाने के बाद भी हमारी स्थिति वही हो गई। अचानक किसी नए शहर में हम गए, कमरे में रुके, रात के 2 बज रहे होंगे, लाइट चली गई, गर्मी का समय था, जनरेटर था नहीं, पसीना चलने लगा, उठ गए, नींद खुल गई, डर गए, कमरा बड़ा था, कुछ दिख नहीं रहा था। अच्छा दरवाजा याद नहीं कहां से है, तो दरवाजा कैसे खोजेंगे? दीवार में सहारा लीजिए और घूमना शुरू करिए। हम घूमना शुरू करें, दरवाजे के पास जब पहुंचे, दरवाजा आने वाला था, सिर में खुजली हो गई, सिर खुजलाने लगे, 2 कदम आगे बढ़े, फिर से दीवार पकड़ लिया, दरवाजा निकल गया। अब दरवाजा मिलेगा? अभी दरवाजा पाने के लिए पूरा एक चक्कर गोल 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 फिर घूमना पड़ेगा। ध्यान रखना दोबारा खुजली ना हो जाए। तो भैया ये दरवाजा जो है यही मानव देह है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। मानव देह बड़ा दुर्लभ है। जाओ बेटा, चले जाओ भगवान को पाने के लिए। धन्य है ध्रुव, है अवस्था 5 साल की, चल पड़े भगवान से मिलने। हम शिकायत तो बहुत करते हैं कि भगवान हमको मिलते नहीं। क्या ध्रुव जैसी भक्ति हमारे भीतर जगी है? स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम आप सब लोग जानते होंगे, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस। उनके पास एक व्यक्ति गया, बोले भगवान होता नहीं है। क्यों नहीं होता भैया? बोले भगवान होता तो हमने इतनी कथाएं करा ली, इतनी राम कथा, कृष्ण कथा, देवी कथा, शिव कथा, यज्ञ अनुष्ठान, भगवान मिला नहीं, तो मैं कैसे मानूं भगवान है? स्वामी जी तो स्वामी जी थे। स्वामी जी ने कहा चल पहले नहा, तू नहा ले, फिर तुझे आज मैं भगवान दिखाता हूं। ठीक है। स्वामी जी हट्टे कट्टे थे, उस व्यक्ति को तालाब में ले गए और जैसे डूबा वो, स्वामी जी दौड़ के उसकी खोपड़ी में चढ़ गए, दबा लिया पानी के भीतर। अब पानी के भीतर कोई व्यक्ति कितनी देर रहेगा? 20 सेकंड, 30 सेकंड, मिनट। अब वो घबराया, खूब छटपटाए बाहर आने के लिए, पर स्वामी जी हट्टे कट्टे चढ़ बैठे खोपड़ी में। अब वो निकल ही ना पाए। मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, बिल्कुल उसके मरने का अंतिम वक्त था, उसी समय स्वामी जी ने छोड़ा और बाहर आया, जोर से सांस खींच के बोला आप तो मार डाले थे। स्वामी जी ने कहा भगवान दिखा? नहीं दिखा। स्वामी जी ने कहा बेटा, जब तुझे मैंने पानी के भीतर दबाया हुआ था तो उस समय जितनी छटपटाहट तुझे पानी के बाहर आने की थी, जब इतनी छटपटाहट भगवान से मिलने की होगी तब जाके भगवान हमको प्राप्त होगा। ऐसे सरलता से मिलने वाला नहीं है। जा बेटा मिलेगा। अच्छा मेरी माँ कहाँ मिलेगा, कहाँ जाऊं? चला जा वृंदावन। ध्रुव जी 5 साल के हैं, चल पड़े। माँ को लगा भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके भीतर क्रोध होता है भगवान उसको कभी नहीं मिलते। सुंदरकांड की एक चौपाई शायद आप लोगों को याद होगी, और चौपाई इस प्रकार है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीत न भावै। निर्मल मन सोहि पावा, मोहि कपट छल छीत न भावा। भगवान कहते हैं मैं उसी को मिलता हूँ जिसका मन निर्मल हो। और ध्रुव जी के मन निर्मल नहीं है, ध्रुव जी के मन में क्रोध है। इसलिए सुनीति मैया ने कहा बेटा भगवान से मिलना चाहते हो? हाँ माँ। तो जा, सबसे पहले जिस माँ ने तुझे हाथ पकड़ के पटका था उसी का पैर छू के आ। ध्रुव जी गए, 5 साल के हैं, प्रणाम किया, हाथ जोड़ के बोले माँ आपने कहा था ना जगतपति से मिल किया, मैं जा रहा हूँ। माँ भी रोने लगी, हद है, मैंने जिस बात को क्रोध में कहा उसने इतनी गंभीरता से ले लिया। आशीर्वाद दिया बेटा तेरा मनोरथ पूर्ण हो। पिता उत्तान पाद को प्रणाम किया, अपनी माँ सुनीति के पास आए।
माँ तो माँ होती है। माँ रोने लगी, बारंबार प्रणाम किया, माँ ने विदा किया। ध्रुव जी चल पड़े वृंदावन की तरफ। अचानक बीच में नारद जी मिले हैं। माता ने सिखाया था संत महात्माओं को प्रणाम कैसे, घुटना नहीं छूना। आजकल घुटना छूना चल पड़ा, घुटना लोग छूते हैं। अच्छा घुटना तो ठीक है, और ऊपर छूते हैं, हद है। कमर छुएंगे, मैं कहता हूं कमर भी ना छुओ, खोपड़ी लड़ा लो, इससे अच्छा तो यही प्रणाम ठीक है। कभी भी बड़ों को प्रणाम करिए तो माथा धर के प्रणाम करिए, माथा धर के प्रणाम। माँ ने सिखाया था, साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग चरणों में लौट गए। नारद जी को प्रसन्नता हुई, प्रसन्न रहो। कौन हो? बाबा, बाबा मेरे पिता का नाम है चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद, मेरी माँ, मेरी मैया का नाम है सुनीति माँ। अच्छा आप सुनीति के बेटे हो? हाँ माँ। हाँ बाबा कैसे हो? ध्रुव जी ने कहा बाबा अभी तक तो पता नहीं था मैं कैसा हूँ, लेकिन आप जैसे संत का दर्शन करके अब मैं बहुत अच्छा हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? वृंदावन। क्या लेने? भगवान को पाने। बेटा वृंदावन का मतलब वन, वहां भगवान नहीं शेर मिलेगा। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ के कहा बाबा जल्दी जल्दी में मैं आपका नाम पूछना भूल गया, आपका नाम क्या है? नारद जी ने कहा मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी ने कहा नहीं झूठ वाला नाम नहीं, सही सही वाला नाम बताइए। नारद जी ने कहा सच में मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी ने कहा आपको आपके माँ की कसम सही सही बताओ। नारद जी घबराए, बोले कसम से आप मेरा नाम नारद है? बोले नहीं बाबा, आपका नाम यदि नारद होता तो मेरी माँ कहा करती थी कि जिसको नारद मिल जाते हैं उसको नारायण अवश्य मिलते हैं। आप कौन से वाले नारद हो कि आपके मिलने के बाद आप कह रहे हो मुझे शेर मिलेगा? मेरी माँ तो गलत कह नहीं सकती। यदि आप वही वाले नारद हो तो इसका मतलब हमको नारायण भी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। नारद जी प्रसन्न हो गए, बेटा तेरी परीक्षा। बगल में एक तुलसी का बिरवा था। आपने यदि गुरु मंत्र लिया है, सबको मेरी प्रार्थना है, वैष्णव है, शैव है, जो भोले बाबा को मानने वाले, जो सन्यासी आदि के चेला हैं, वो लोग गले में रुद्राक्ष पहने, पर जो वैष्णव है, वैष्णव माने कृष्ण मंत्र, राम मंत्र, विष्णु मंत्र जिन लोगों ने लिया है, आप गले में तुलसी धारण करिए। गुरु जी ने नहीं पहनाया हो तो भी पहन लीजिए। यदि आप राम मंत्र लिए हैं, कृष्ण मंत्र लिए हैं, विष्णु मंत्र लिए हैं, तो आपके गले में तुलसी होना चाहिए। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को बगल में था तुलसी का बिरवा, उखाड़ा, घुमाया, कंठी बना के गले में पहनाया, कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार गुरु मंत्र मिला, गुरु जी को प्रणाम किया। अब चला जा, इसी मंत्र को जपना, भगवान जरूर मिलेंगे। गुरु को प्रणाम किया, 7 परिक्रमा लगाई, चल पड़े वृंदावन की तरफ। आप लोग वृंदावन गए होंगे तो मथुरा जिला है और पहले मथुरा ही जाना पड़ता है वृंदावन जाने के लिए। ट्रेन आदि से भी जाइए, हालांकि यदि अपनी गाड़ी से जाएं तो ऐसी व्यवस्था भी है कि वृंदावन सीधे पहुंच जाएं आप, लेकिन ट्रेन से जाएंगे तो आपको मथुरा ही उतरना पड़ेगा। मथुरा में एक आश्रम है बाबा जय गुरुदेव का। जय गुरुदेव बाबा के आश्रम के पीछे आज भी ध्रुव जी की तपस्थली है। स्नान किया यमुना जी में, स्नान करने के पश्चात एक जगह पर बैठे, कैसे ध्यान करूं? बैठ गए, सोचते खड़े होकर ध्यान करूं, खड़े हो गए, सोचते एक पांव पर खड़े होकर ध्यान करूं, एक पांव पर खड़े हो गए तो सोचा एक पांव के अंगूठे पर खड़ा हो जाऊं। दाहिने पांव के अंगूठे पर ध्रुव जी खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, मंत्र बोलने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। पहला महीना चल रहा तो त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः। 3 दिन में कपित्थ, बेर आदि के फल खा लेते हैं 3 दिन में। और दूसरा महीना शुरू हुआ तो द्वितीयं चानयन मासे षष्ठे षष्ठीर्भको दिने। दूसरा महीना शुरू होते ही ध्रुव जी महाराज ने वो भी बंद कर दिया। अब ध्रुव जी महाराज केवल कुछ सूखी घास आदि खाते हैं। और तीसरा महीना शुरू होते ही तृतीयं चानयन मासे
नभ में हनी। अब तीसरा महीना जब शुरू हुआ तो ध्रुव जी महाराज 9 दिन में श्वास पीते हैं तीसरे महीने में, और चौथा महीना शुरू हुआ तो चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि वायु भक्षोजित श्वासो ध्यायन् देवमुधारयत्। चौथा महीना शुरू हुआ, तीसरे महीने में केवल 9 दिन में जल, चौथा महीना शुरू हुआ वायु, पांचवा महीना शुरू हुआ श्वास माने श्वास भी लेना बंद कर दिया, और छठा महीना शुरू होते ही भगवान खुद चले आए दर्शन देने के लिए। देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, ध्रुव जी को दर्शन देने जाओ। भगवान मुस्कुरा के बोले ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, ध्रुव मेरा ऐसा उत्तम भक्त है कि मैं ध्रुव का दर्शन लेने जाऊंगा। भगवान आ रहे हैं, देवताओं ने स्तुति करी, नैवं विदामो भगवन् प्राणरूपं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो द्विजनाति मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। ध्रुव जी के सामने भगवान है, भीतर की छटा हटाई, ध्रुव जी ने हड़बड़ा के देखा जो भीतर है वही बाहर है। अब सोचे अब का करूं? ये तो वही स्थिति हो गई जो रामचरितमानस में सुतीक्ष्ण जी की हुई थी। राम जी सामने खड़े हैं, गुरु जी के यहाँ कहा चलिए, राम जी ने कहा क्यों चलूं? बोले गुरु जी ने भगा दिया है कि राम जी को साथ में लेके आना। क्यों? बोले एक बार गुरु जी ने सालिग्राम की गोटाई दी, बोले हम जा रहे हैं गंगा नहाने, तुम सालिग्राम को नहवाना। अब मैंने सालिग्राम को नहवाया, गर्मी का टाइम था, पके हुए जामुन सामने लगे थे, मैंने सोचा जामुन कैसे तोड़ूं, गोटाई कब काम आएगी। मैंने उठाया गोटाई, हुमक दिया पेड़ में, जामुन तो 10-20 गिरे, सामने था कुआं, सालिग्राम भगवान की गोटाई कुआं में गिर गई। मैं बड़ी हाथ जोड़ के कहा निकल आओ, नहीं तो गुरुजी निकाल देंगे। गोटाई निकली नहीं, जब नहीं निकली तो मैंने बुद्धि लगाई, जितनी बड़ी छोटी सी गोटाई थी इतनी बड़ी जामुन उठाई। सालिग्राम भी काले काले, जामुन राम भी काले काले, होशियार बहुत थे, बढ़िया कपड़ा पहना के चंदन लगा दिया, धर दिया। दूसरे दिन गुरुजी आए, ताजा ताजा जामुन देख के बोले आहा बढ़िया सेवा करिए, क्या चमक रहे हैं, लाओ लाओ सालिग्राम भगवान की हम भी सेवा। बोले नहीं, अब कैसे बता दें सालिग्राम की जगह जामुन राम है। नहीं नहीं गुरुजी ठीक है, नहीं नहीं मैं करूंगा। बुलाया, लिया, अब सालिग्राम भगवान को जब सेवा करिए तो जल डाल के थोड़ा हल्के हाथ से रगड़िए। अब गुरुजी ने लिया तो जब हाथ में धरा तो ठीक था, जब पानी डाला तो ठीक था, जैसे हाथ में लेकर रगड़ा वैसे इतने छोटे से रह गए। ऐसी तीक्ष्ण क्या किया तुमने? सालिग्राम भगवान क्या हुआ इनको? दौड़ के बोले क्या हुआ गुरुजी? दिखाया इतने छोटे से कैसे? बोले गुरुजी हमारी कोई गलती नहीं है, आपने कहा था कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, गल गए सालिग्राम हम कहा जाना। बागदर से वही स्थिति ध्रुव जी की है। हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, सब माताएं बहनें भाई लोग सुने, बच्चे के गाल में थप्पड़ मत मारिएगा, पीठ में मार लीजिए, जाड़ा उद्दंड हो तो पीठ में मारिए, खोपड़ी में मार लीजिए, गाल में मत मारिए। क्यों? क्योंकि कपोले वसते वाणी, गाल में सरस्वती का वास होता है। जिन बच्चों के गाल में बार बार थप्पड़ मारा जाता मोटी बुद्धि के हो जाते हैं, इसलिए पहलवानों को मोटी बुद्धि का कहा जाता है। बार बार थप्पड़ पड़ता है उनको इधर से, तो गाल में स्पर्श कराया, सरस्वती माता बोल पड़ी है, क्या अद्भुत बोला है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी का मनोरथ पूर्ण किया, भगवान अंतर्ध्यान हुए। ध्रुव जी लौट के आ रहे थे। जिस माँ ने, भैया एक बात आपको मैं कह दूं, ये संसार बहुत नटखट है। संसार को जितना नजदीक आप जाओगे उतना ही आपको दुत्कारेगा। अगर भगवान आपके ऊपर कृपा कर देना तो संसार अपने आप आपका हो जाएगा। वही माँ जिस सुरुचि माँ ने कल हाथ पकड़ के पटका था ना, और भगवान से मिल के आए तो रोते रोते वही सामने आके
कैसे चौपाई है? उनकी कृपा हो जाए तो हाँ, जा पर कृपा राम कर हो, जा पर कृपा राम के होई, हो जा पर कृपा राम कर होई, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। ध्रुव जी के माता पिता रोने लगे। ध्रुव जी के माता पिता रोने लगे। अब भैया रोते रोते उत्तान पाद शायद यही कह रहे होंगे। आइए 2 लाइन मेरे साथ गाइए। भैया जो कमाए हैं वो